आइए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल, जो कि बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। आप सभी को पता होगा पहला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग को देख सकते हैं पहला चैप्टर था जो कि खंड का में पढ़ना है, ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं और इसी में अब पढ़ना है, देख सकते हैं का कर यहाँ पर दिया गया है, यानी मान लीजिए भी एक खंड है, ठीक है। का में प्राकृतिक संसाधन, उसी तरह से खा में फिर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह का हम लोग इसी चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है और इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया, सब्जेक्टिव दिया गया, सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से अभ्यास, यानी कि यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप सभी को पता होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बाबू। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख सकते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्यों है? तो अधिक सिंचाई के कारण है। पंजाब में निम्नीकरण जो है ना, मुख्य कारण जो है वो क्या है? अधिक सिंचाई। तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो होता है वो सीढ़ी जैसा होता है, ठीक है। पहाड़ी इलाका, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पहाड़ रहेगा, इसी पे अब ये कृषि होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोपानी कृषि। तो सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो आप लोग को पता होना चाहिए उत्तराखंड में, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय यानी कि जिसको बालू मिट्टी कहते हैं, ठीक है, जिसको बालू मिट्टी हम लोग नाम से जानते हैं, तो वो हमारा राजस्थान में बाबू, ठीक है। तो क्या होगा? बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी कि मेढक के जो प्रजनन है उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो वो हमारा एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम, यानी कि काली मिट्टी का जो दूसरा मिट्टी, इसका नाम जो होता है वो रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुन मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जहाँ पाया जाता है उस राज्य का आपको नाम बताना है। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है भी आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी में हम लोग कौन कौन फसल को लगा सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखिएगा, आप लोग नोट करिएगा। देखिएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस मृदा में क्या क्या फसल होता है? गेहूं होता है, धान होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है, दलहन होता है, ठीक है। और क्या होता है? कपास होता है, जूट, तिलहन, फल और सब्जियां जैसे कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये बस इसी को आंसर लिखना, काफ़ी सरल और सटीक आंसर बताया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? बताइएगा, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा आप लोग, समोच्च कृषि जिसे कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। समोच्च कृषि को क्या भी बोला जाता है? कंटूर फार्मिंग भी बोला जाता है। एक ऐसी कृषि तकनीकी है जिसमें फसलों का ढलान वाले जमीन समोच्च रेखाओं पर उगाया जाता है। यानी ये भी क्या होता है? एक ढलान जैसा होता है, इसी पर क्या होता है? फसल लगाया जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है पानी को नियंत्रित करना, ठीक है। पानी को क्या करना? नियंत्रित करना, मृदा अपवर्तन को रोकना और जल को संरक्षण करना। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाना, ठीक है। तो जल को बचाना, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पवन, देख सकते हैं यहाँ पे, पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की जो है ना कि कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है? कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है बाबू? तो आप लोग नोट करेंगे, लिखिएगा। पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र सूखा खेती, यानी कि ड्राई फार्मिंग जिसको कहते हैं, सूखा खेती
जुताई गहराई कम करना, कवर फसलें, कटीले वार्ड, फसल चक्र और वनस्पति आवरण जैसे कृषि पद्धति का उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट करेंगे तीसरा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ। ठीक है, यहाँ की मृदा यानी कि मट्टी क्या विशेषता है, यहाँ का जो मट्टी है यानी कि नदी डेल्टा नदी जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग चौथा का आंसर, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महान नदी डेल्टा और कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र में नदी डेल्टा का विकास हुआ। इस क्षेत्र में मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, नदी डेल्टा में क्या होता है आपका, कौन मिट्टी होता है बाबू, तो जलोढ़ मिट्टी होता है, जिसमें क्या होता है धान, गेहूँ, गन्ना और तिलहन जैसे फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, हमारा कौन को ये मिट्टी किस में काम आता है, तो हमारा धान में आता है, गेहूं में आता है, गन्ना में आता है और तिलहन में आता है। ठीक है, इस मिट्टी में फसल जो होता है काफ़ी उपजाऊ होता है, यानी काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फसल चक्रण मृदा संरक्षण किस पर सहायक है। तो नोट करिएगा आप लोग, लिखिएगा फसल चक्रण मृदा संरक्षण के कई तरह से सहायक है, जैसे मिट्टी की यानी कि क्षरण को कम करना, पोषण तत्वों का संतुलन बनाए रखना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हमारा से पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उससे थोड़ा सा इसमें लॉन्ग आंसर जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपवर्तन में इसकी क्या भूमिका है। तो आप लोग नोट करिएगा, लिखिएगा जलाक्रांतता तब होती है जब भूमि में पानी जमा हो जाता है और यह मृदा अपवर्तन यानी कि सॉइल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के ठहराव से मिट्टी की संरचना कमज़ोर हो जाती है और अपवर्तन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी का ऊपरी परत पानी के साथ क्या होता है, बह जाता है। उसी को क्या कहेंगे, जलाक्रांतता कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आप लोग मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं उस पर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट के लिए यहाँ पर बता दिए हैं। मृदा संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मृदा संरक्षण, कटाव और बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है, जैसे सीढ़ी बनाना, कवर फसलें और मृदा संशोधन के माध्यम से हम मृदा स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इसमें आपको हिंट दे दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो इसको और भी लंबा करके लिख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान लगभग नगण्य है। बहुत या नगण्य मतलब क्या होता है, छोटा है, स्पष्ट करना है इसको। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग, भारत में बहुत अधिक पशुधन होने के बावजूद, पशुधन मतलब बहुत सारा पशु है। ठीक है, अर्थव्यवस्था इसका योगदान कम है क्योंकि पशुपालन में उत्पादकता कम है, पारंपरिक पद्धतियां अपनाई जाती है, आधुनिक तकनीकों का अभाव है और उचित प्रबंध का संसाधन में कमी है। यानी कि इसमें पूछा गया कि भारत का अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था का योगदान यानी कि बहुत कम है। क्यों कम है, तो क्योंकि यहाँ पर आधुनिक तकनीकी जो है इसका अभाव है और क्या